सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ जिसमें आपने कंपैरिजन के बारे में पूछा हुआ है। तो एक सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, एंगर हो गया, जेलसी हो गया, फियर हो गया, एंजाइटी हो गया या फिर कंपैरिजन ही हो गया, तो इन जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं सब में से ज़्यादा जो नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है वो आती है कंपैरिजन से। दो टाइप से हम कंपेयर कर सकते हैं, या तो हम अपने आप को बहुत ऐसे ऊंचा मानना शुरू कर देते हैं, नीचे वालों से कंपेयर करते हैं। जब हम अपने आप को बहुत ऊंचा मानना शुरू कर देते हैं तो उससे हमारे अंदर ईगो आती है, और जब किसी इंसान में ईगो आना शुरू हो जाता है तो समझ लो उसका डिस्ट्रक्शन, उसका विनाश शुरू हो गया। वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, बढ़ेगा भी तो बहुत कम टाइम तक बढ़ेगा। ईगो इंसान में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो दूसरे तरीके का हम कंपैरिजन करते हैं वो करते हैं हम जिनको हम अपने से ऊपर समझते हैं, कि मान लो कोई हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, सुंदर है, या बहुत ज़्यादा उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, तो हम उसके साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देते। वहाँ पे हम अपने आप को डिमिनिश करना शुरू कर देते, डिमीन करना शुरू कर देते कि हाँ हमें तो कुछ आता ही नहीं है, ये इंसान तो, कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे हमारी जो सेल्फ वर्थ है, एज अ सोल, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बेशक हमारे अंदर दूसरों जितनी इंटेलिजेंस नहीं है, तो जब हम अपने आप को छोटा समझने लगते हैं तो जो वो लाइट है, जो वो वैल्यू है, जो इनहेरेंट हमारी कीमत है, हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो उस वजह से भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। तो जो कंपैरिजन है वो किसी भी तरीके का बहुत ज़्यादा ख़राब है। ना हमें दूसरों को अपने से छोटा समझना चाहिए, ना अपने से बहुत ज़्यादा बड़ा समझना चाहिए। ठीक है, सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, सबका अलग अलग जगह पे बर्थ हुआ है। बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ें बाय बर्थ मिली हैं, बहुत सारे लोगों ने मेहनत करी है। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा कि कंपैरिजन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, तो कंपैरिजन को ऐसे ही अवॉइड किया जा सकता है इस बात को समझ के कि हम ना तो बहुत ज़्यादा किसी से बड़े हैं, ना किसी से बहुत ज़्यादा छोटे हैं। सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में, सब अपने अपना सोल पर्पस लेके इस अर्थ पे आए हुए हैं। सब एक जैसे नहीं हो सकते, सब अलग अलग यूनिक हैं। बस हमें काम खुद के ऊपर करना है। अगर हमें कंपेयर करना भी है तो खुद से करना है कि एक साल पहले 2024 में हम कैसे थे, अभी 2025 का एंड हो रहा है, अभी हम कैसे हैं। तो हमें अपनी जर्नी पे चलना है, हमें अपने पाथ को फॉलो करना है। दूसरों से कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो शायद हमें नहीं पता होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि हमारे अंदर ये गुण है, हमें इस पे काम करना है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। तो हमारा काम यही है कि हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये मेरे अंदर खूबी है, मुझे इसके ऊपर काम करना है। तो जब हम उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं तो वो कंपैरिजन अपने आप ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जब हम अपने आप को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, हमें उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सही में, मैं ये चीज़ ऐसे ही नहीं बोल रही, मेरे साथ भी ये चीज़ थी बहुत। मैं अपने से ऊपर वालों के साथ बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करती थी कि यो ये इंसान तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ये तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मुझे भी ऐसा ही बनना है। मैं फिर उसको एक आइडियलाइज्ड फिगर मानने लगती थी, एक इमेज सेट करने लगती थी कि हाँ मुझे भी इस इंसान जैसा बनना है। लेकिन जब मैं अब स्पिरिचुअलिटी में आई तो ये बात मुझे धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझ आई कि जो हमारा ऑथेंटिक सेल्फ है, जो हम रियल में हैं, हमें वहाँ तक पहुँचना है। सिर्फ हमारा काम यही है। हमें किसी को कॉपी नहीं करना है, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। जो हम ट्रू सेल्फ है, ऑथेंटिक सेल्फ है, रियल सेल्फ है, वहाँ तक पहुँचना है। और सच मानिए जब आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे ना, तो ये कंपैरिजन, जेलसी, फियर, डाउट, ये सारी चीज़ें अपने आप कम होना शुरू हो जाती हैं। आपको इनके ऊपर अलग से काम नहीं करना पड़ता। धीरे धीरे ये चीज़ें अपने आप ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं।